बात एक विवाद की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद हो रहा है। भागवत ने कहा था कि श्रेणी यानी जाति पंडितों ने बनाई। कुछ संगठन भागवत के इस बयान पर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं आरएसएस अब सफाई दे रहा है कि भागवत के बयान में पंडित का अर्थ जाति नहीं विद्वान था। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडून काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक समजू शकत नाही। अपने बयान से आरएसएस प्रमुख की मंशा शायद यूपी से बिहार तक रामचरितमानस पर चल रहे विवाद को शांत करने की रही होगी, लेकिन इस विवाद को हवा देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भागवत के बयान को लपक लिया और चुनौती दे दी सीएम योगी को। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात के हैं, इनकी वर्ण व्यवस्था में शूद्र समाज में आते हैं, इसलिए उन्होंने सारे फरमान जारी करने की हिम्मत दिखा दी। आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है। अब उनके लिए क्यों नहीं सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने का फरमान जारी कर रहे हैं? मानस के बहाने जाति व्यवस्था के सवाल खड़े करने वाले मौर्य को उनकी पार्टी अब हीरो की तरह पेश कर रही है। प्रयागराज में लगे ये पोस्टर इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन भागवत का बयान तो हिंदू महासभा को भी रास नहीं आया है। श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए मोहन भागवत जी ने जिस प्रकार से ब्रह्म की संतानें, ब्रह्म समाज, पंडित समाज को जिस प्रकार से उन्होंने उनके प्रति एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि सदैव ही निंदनीय रहेगा। आरएसएस को शायद ही इसका अंदाजा रहा होगा कि भागवत के बयान पर हिंदू महासभा जैसे संगठनों का रिएक्शन ऐसा तल्ख होगा। इसीलिए भागवत के बयान को लेकर संघ की सफाई भी आ गई। आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित अर्थात जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का, तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए। भागवत के बयान पर जैसे रिएक्शन आया उससे साफ है एक विवाद को खत्म करने के लिए दिया गया भागवत का बयान एक नए विवाद की वजह बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, ये जो मोहन भागवत का बयान है, ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसका नुकसान हो जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, मोहन भागवत के इस बयान को एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखना चाहिए और बड़ी तस्वीर यह है कि मोहन भागवत के कार्यकाल में आरएसएस के एक तरह से मेकओवर की कोशिश हो रही है। अगर आप बीते साल डेढ़ साल में मोहन भागवत के बयानों को देखेंगे तो कई ऐसे बयान आए जिन्होंने की चौंकाया है, चाहे वो मॉब लिंचिंग को लेकर उनका दिया गया बयान हो या फिर जब वो किसी मदरसा को विजिट करते हैं वहां जाकर वो जो कुछ भी बोलते हैं। तो आरएसएस को एक नई इमेज, एक मॉडरेट इमेज देने की कोशिश मोहन भागवत कर रहे हैं। कई तरह के बयान उनके हाल फिलहाल में आए जो चर्चा का विषय रहे और जो चौंकाने वाले रहे, और ऐसे में ये जो बयान आया है रामचरितमानस से जुड़े हुए विवाद को लेकर, वो भी जो है मुझे लगता है कि उसी कड़ी में एक कदम है ताकि आरएसएस की जो मौजूदा इमेज रही है, जो कट्टरपंथी इमेज रही है, जो ब्राह्मणवादी इमेज रही है, उसको बदला जा सके, और इसी दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, जानकारी के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।